हेलो वेलकम वाईपी क्लास में समय आप सभी का। और हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 तक कवर कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 31। अपवर्तन के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए, आपतित किरण अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में नहीं होते। ऑप्शन बी, प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए आपतन कोण की जिया और कोण की जिया का अनुपात स्थिर होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ए असत्य है और बी सत्य है। ए असत्य है और बी सत्य है। अपवर्तन के नियमों के अनुसार आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। इसका अर्थ है कि वे सभी सह समतलीय हैं, यानी वे सभी एक ही तल पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। तो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष एक ऐसी दृष्टि संबंधी स्थिति है जिसमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। यह तब होता है जब नेत्र गोलक बहुत लंबा होता है या कार्निया बहुत अधिक घुमावदार होता है, जिससे प्रकाश रेटिना पर केंद्रित होने के बजाय उसके सामने केंद्रित होता है। अवतल लेंस का उपयोग मायोपिया को ठीक करने के लिए किया जाता है ताकि प्रकाश की किरणें आँख तक पहुँचने से पहले ही अलग हो जाए। लक्षणों में दूर की दृष्टि, धुंधली होना, आँखों में खिंचाव और सिर दर्द शामिल है। क्वेश्चन नंबर 33। तारे के टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायुमंडलीय अपवर्तन। करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय उनका प्रकाश मुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। दृष्टि के अपवर्तन दोषों के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, प्रेसफोबिया निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि दोष को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास निम्नलिखित में से किसके समान होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, द्वारक के। तो द्वारक यह दर्पण का वह भाग होता है जो वास्तव में प्रकाश को परावर्तित करता है और प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। वक्रता त्रिज्या यह दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है, जबकि फोकस दूरी यह वक्रता त्रिज्या की आधी भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 36। किसी दिए गए रंग और दिए गए माध्यम के युग्म के लिए यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जा रहा है तो आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात कितना होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक से अधिक एक स्थिरांक। स्नेल का नियम क्या कहा जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1, जहाँ आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण, N1 पहले यानी विरल माध्यम का अपवर्तनांक और N2 दूसरे सघन माध्यम का अपवर्तनांक। क्योंकि प्रकाश विरल यानी कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से सघन अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रहा है, इसलिए N2 अपॉन N1 बड़ा होगा 1 से, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर का मान हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। इसलिए दिए गए माध्यमों और दिए गए रंग के लिए अनुपात 1 से अधिक स्थिरांक है, जो कि अपवर्तनांक रंग अपॉन तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 37। आवर्धन में एक धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा है। तो करेक्ट आंसर जो है बी, क्रमशः आभासी और वास्तविक। आवर्धन का चिन्ह प्रतिबिंब के प्रकार वास्तविक आभासी को निर्धारित करता है। एक धनात्मक आवर्धन एक आभासी सीधा प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है, जबकि एक ऋणात्मक आवर्धन एक वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 38। यदि किसी दर्पण का आवर्धनांक +2.3 है तो वह किस प्रकार दर्पण का है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण। यह वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिसका आवर्धन 1 से कम होता है। समतल दर्पण आभासी सीधा एवं समान आकार के प्रतिबिंब बनाता है जिनका आवर्धन +1 होता है। क्वेश्चन नंबर 39। किसी तारे की स्पष्ट स्थिति थोड़ी बदलती जाती है क्योंकि। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडल की विभिन्न
परतों का घनत्व अलग अलग होता है। तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल, जिसमें विभिन्न घनत्व वाली परतें होती हैं, से गुजरते समय मुड़े यानी अपरिवर्तित हो जाता है। इसके कारण तारे की आभासी स्थिति थोड़ी बदल जाती है। इसी परिघटना को वायुमंडलीय अपवर्तन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन रंग किस पर होता है? तो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीला। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और गैसों व कणों द्वारा सभी दिशाओं में प्रकटित हो जाता है। नीला प्रकाश अपनी छोटी तरंगदैर्घ्य के कारण अन्य रंगों की तुलना में अधिक प्रकटित होता है। थैंक यू। यहीं तक आज लास्ट करते हैं इसे। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा योगदान करना। थैंक यू।